ओम शांति। आज की डेट है 30/5/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। प्रश्न, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं है। कैसे? तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं। कैसे? बाबा ने कहा, बाप कहते बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच ते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्स भी नहीं करते हो। बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते और विश्व का मालिक भी बनाते। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व का दोनों का मालिक बनाते। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम, सलाम मालेकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को ये खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी ना सके। यहाँ जो भी आते हैं वे जानते हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, वह मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वे मनुष्य तो अनेक हैं, ये एक ही है, ये परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी कि रचिता रचना को कोई भी नहीं जानते। ना जानने के कारण उनको आर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार, वे आकर के बाप टीचर सतगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है और जो भी शास्त्र है उनको माता पिता नहीं कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता माता गाई जाती। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का उनके पत्ते क्रिएशन, रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है एक जन्म के लिए। जो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते, हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। बाप बनाते हैं पौंड, अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। फादरी फादर तो फिर अब वर्षा कहाँ से मिले? परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं तो फादरी फादर ना फादरहुड हो जाता है।
अगर परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं तो बाप बैठ समझाते ये रावण राज्य, ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। सत धाम दो हैं, एक है सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। ये है ईश्वरीय धाम। जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ, उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन भी घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हैं? श्री कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते। अर्थ तो कोई जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। तुमको भगवान पढ़ाते, कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा ही नहीं जाता। भगवान एक बाप ही है, वह सभी आत्माओं का बाप है। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो सालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते, सालिग्राम छोटे छोटे बनाते। सालिग्राम कहा जाता है आत्मा को। बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती, वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे फॉलोअर्स। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का बाप हो गए, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा नाम गाया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा के औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे हैं। वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। भारतवासी जानते, शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। आत्मा असुल पवित्र होती, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब तमो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यहाँ एक ही मनुष्य पावन हो नहीं सकता। सभी पुकारते हैं पतित पावन आओ। ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेते हैं मनुष्य। मैक्सिमम 84 जन्म लेते, मिनिमम एक जन्म, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म। मैक्सिमम 84 और मिनिमम एक जन्म। भारत को अविनाशी खंड माना गया है। भगवानुवाच्य, भगवान सभी का बाप है। वह एक ही बार भारत में आते। कब आते? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पति से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में पावन देवताएं।
वहां से आते हैं पाड़ बजाने। पाइस नाटक की बालिका आयु 5000 वर्ष है। तो हम इस बेहद के नाटक में पाड़ बजाते, इतने सब मनुष्य पाड़धारी है। ये ड्रामा का चक्कर फिरता रहता, कभी बंद नहीं होता। इस नाटक को भी जानना चाहिए। यह है कांटों का जंगल, सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद है सतयुग, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को भूल गए। ये सिर्फ भारतवासी हैं जो अपने धर्म को भूल गए। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते। देवता तो पावन थे, ये पतित इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवतों की पूजा करते रहते, अपने को पापी नीच कहते। अब बाप समझाते, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हमसो का अर्थ भी समझाया। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, ये है झूठा अर्थ। झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये सब संसार। सत्य में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। ये भी बाप आकर के समझाते हैं। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर के पहचान देते, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर्स था। सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, बाप पढ़ाते, भगवान पढ़ाते। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना। अब बाप समझाते, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नरक बनाते। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुम मनुष्य से देवता बनाते। गायन भी है, मूत पलेती कपड़ धोए। वहां विकार होता नहीं, ये है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हमको रावण ने पतित बनाया। रावण ने कितना कंगाल बना दिया। भारत 5000 वर्ष पहले कितना शाहूकार था, सोने हीरे जौहरों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना न सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते। अब बाप कहते मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापिस। इसलिए अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना, पुरुषोत्तम संगम पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। वरदान,
नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अकुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ, जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली, माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते उतना खुशी स्वतः आती रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। ये सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। स्लोगन: बाप से कनेक्शन ठीक रखो। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों के करंट आती रहेगी। अव्यक्त इशारे: जितनी पवित्रता उतने ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में सहजी सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता के का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। अच्छा, ओम शांति।